जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड केस। तो ये एक ऐसा केस यहाँ पर बन चुका है जो कि अगर आप लोग इन दोनों एक्टर्स को नहीं भी जानते या इनके फ़ैन नहीं भी हैं तो आप लोगों को इस केस के बारे में तो ज़रूर पता होगा। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, ये वाला केस इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर केस बना हुआ है। अगर आप लोग इसके लाइव वॉचिंग देखेंगे तो इसको एट अ टाइम मिलियन लोग एट अ टाइम इस वाले केस को देख रहे होते हैं। और अगर आप इसके व्यूज़ चेक करें, किसी ट्रायल को यहाँ पर 12 मिलियन, किसी को यहाँ पर 16 मिलियन, मतलब 16 मिलियन तक ये वाली इसकी ट्रेंडिंग पर यहाँ पर वीडियोस जाती है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर फैंस इस वाले केस को कितना क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के ट्रायल का नहीं पता तो मैं आपको ब्रीफली यहाँ पर बता दूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि 2008 के बाद एक मूवी आई थी जिसका नाम था रम डायरी, और इसमें हमें देखने को मिले थे जॉनी डेप और एम्बर हर्ड। इस वाली मूवी के बाद से ना सारा हंगामा खड़ा शुरू हो गया। कभी कभार तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये वाली मूवी बनती ना तो आज ये सब कुछ हो भी ना रहा होता। इस वाली मूवी से पहले, यानी कि इस वाली मूवी के दौरान जॉनी डेप और एम्बर हर्ड पहली दफ़ा मिले थे, और इस मूवी के बाद ही उन दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दी। वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए और 2014 या 15 में उन्होंने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया। आई थिंक 2014 में हुआ था। और यहाँ पर उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई बिटवीन जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड। और यहाँ पर जो मेन केस है, यहाँ पर एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पे इल्ज़ाम लगाए काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक अब्यूज़ का, सेक्शुअल अब्यूज़ का, कि ये मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक अब्यूज़ करता था, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा फिजिकली और सेक्शुअली अब्यूज़ करता रहता था। एम्बर हर्ड ने ये जॉनी डेप पर इल्ज़ाम लगाया था। और दूसरी तरफ यहाँ पर जॉनी डेप ने भी ये वाली सारी एलिगेशंस एम्बर हर्ड पे लगा दी कि नहीं भाई, ये मेरे पे सब कुछ लगा रही है, ये सब कुछ तो असल में ये करती थी। अब यहाँ पर मैं पर्सनली अपनी एक चीज़ बता दूँ। देखिए, आप लोग अगर ये पूछना चाह रहे होंगे मैं यहाँ पर किसके साथ हूँ, आई एम विद जॉनी डेप। अब ये इसलिए नहीं कि जॉनी डेप एक एक्टर है बड़े। देखिए यहाँ पर अगर तो आप लोग इसको डे 1 से इस वाले केस को फॉलो कर रहे हैं ना, अगर आप लोग हर विटनेस की टेस्टिमोनी देख रहे हैं कि हर विटनेस ने क्या बोला है, चाहे वो जॉनी डेप का हो चाहे वो एम्बर हर्ड का हो, आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ पता लग जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। यहाँ पर अगर मैं जॉनी डेप की बात करूँ, यहाँ पर जॉनी डेप के जितने भी विटनेस अभी तक आए हैं, चाहे वो उसकी सिस्टर से लेके अभी तक जितने भी विटनेस आए हैं, उसके क्रू मेंबर हो, उसके फ्रेंड हो, यहाँ पर सब के सब विटनेस के एक तरफ आप उसके विटनेस को देखें, दूसरी तरफ यहाँ पर जो एम्बर हर्ड के विटनेस देखने को मिल रहे हैं, आप लोग उनमें क्लियर डिफरेंस मतलब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एम्बर हर्ड के विटनेस की बात करूँ, यानी जब एम्बर हर्ड का लॉयर उससे कोई सवाल पूछ रहा है एम्बर हर्ड के विटनेस से, और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है तो हमें काफी ज्यादा ना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जॉनी डेप ने एक लॉ सूट किया था, यानी कि केस $50 मिलियन का एम्बर हर्ड पर, और इसके जवाब में एम्बर हर्ड ने क्या बोला, उसने 50 मिलियन के बजाय $100 मिलियन केस लॉ सूट कर दिया, वो भी जॉनी डेप पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों जगह से कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर मैं इस केस के बारे में बात करूँ, ये वाला केस ना फुल ऑफ इंटरटेनमेंट है। हमें इंटरटेनमेंट से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा, हमें इस केस में काफ़ी ज़्यादा टर्न्स और काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिले। हम इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि हमें पहले से नहीं पता थी। आप लोग अगर लॉ स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को इस केस में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हो। यहाँ पर अगर मैं जॉनी डेप एम्बर हर्ड की बात करूँ, 2017 के बाद से जब ओपेड इशू किया था एम्बर हर्ड ने, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग इस केस को देख रहे हैं, उसके बाद से जॉनी डेप की रेपुटेशन मतलब बिल्कुल ही गिर गई थी, बिल्कुल से मुराद बिल्कुल ही। अगर मैं इसकी जॉनी डेप की बात करूं, जॉनी डेप किस वजह से जाने जाते हैं, जैक स्पैरो का ये रोल प्ले करते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में। हमें इस वाले ट्रायल में क्या पता लगा, अब हमें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जॉनी डेप कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे अगर उनको इतने ज़्यादा पैसे ऑफर किए भी जाते हैं, और उनसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन भी ले ली गई। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जॉनी डेप विदाउट पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन इज लाइक कोर्ट विदाउट जज एंड लॉयर्स। बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जॉनी डेप के बगैर। अगर हो भी जाए तो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी अगर उसमें जॉनी डेप नहीं होंगे। मतलब ये जो एलिगेशंस लगाए थे एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर, उसके बाद जॉनी डेप की इतनी ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हो गई थी ना। मैं 2017 की बात करूँ, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा फिलहाल। मतलब यहाँ पर जॉनी डेप की कोई भी एक मूवी नहीं आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फैंटास्टिक बीस्ट के बाद जॉनी डेप की कोई हमें ऐसी मूवी देखने को मिली जो इतना ज़्यादा, मतलब आप समझ गए होंगे, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी इनकी कोई नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे मैं एम्बर हर्ड पे आ जाता हूँ, देखिए एम्बर हर्ड की तो ना किस्मत में ये लिखा हुआ है कि उसके साथ ये होगा, और एम्बर हर्ड ये खुद चाहती थी कि ये वाला केस यहाँ तक पहुँचे। अगर यहाँ पर हमें जो सारी वीडियो
वीडियो कॉल्स और सारी हमें ऑडियो देखने को मिली है जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के दरम्यान, आप लोगों को ये साफ साफ पता लग जाएगा कि एम्बर हर्ड क्या चाहती थी। वो हमें सब कुछ यहाँ पे पता लग रहा है कि वो ये सब कुछ चाहती थी कि हम लोग इस कोर्ट में मिलें, ये सब कुछ यहाँ पर हो, वो फेम लेना यहाँ पर चाहती थी, जो कि उसे मिल भी गया है। एम्बर हर्ड की हमें मेन चीज़ क्या पता लगती है, एक्वामैन 2। हमें यहाँ पर यह पता लगा था, एम्बर हर्ड ने यह बोला कि एक्वामैन 2 से मिरर रोड को काफ़ी ज़्यादा हटा दिया गया। मगर यहाँ पर वॉल्ट डिज्नी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर यह कहा, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने एम्बर हर्ड के रोल को इसलिए कम कर रहे थे क्योंकि जेसन मोमोआ और एम्बर हर्ड की केमिस्ट्री आपस में नहीं मिल रही थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अनऑकवर्ड सी बात लगी कि एक्वामैन 1 से पहले ये वाली ख्याल नहीं आई। चलो खैर, वो बाद में बात आगे चलेगी, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। मगर यस, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम्बर हर्ड का भी खुद भी नहीं पता कि एक्वामैन 2 में उसके कितने ज़्यादा सीन्स हैं और क्या वो हमें एक्वामैन 2 में देखने को मिलेगी या देखने को मिलेगी भी या नहीं देखने को मिलेगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा सवाल है। यहाँ पर अगर मैं इस कोर्ट केस पे आ जाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना लॉयर्स की तारीफ़ करनी पड़ेगी, ख़ासतौर पर वेस्कस की। या मतलब इसने इतनी अच्छी मतलब इन्होंने यहाँ पर लॉयरिंग किया ना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो एम्बर हर्ड के लॉयर्स थे वो बिल्कुल ही फजूल थे, वो अपना यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। मगर यहाँ पर मैं जॉनी डेप के साथ हूँ, मैं उनके बारे में यहाँ पर पर्सनली यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप लोग आप यहाँ पर इनके अगर देखा होगा ना आप लोगों ने ट्रायल पुल, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फुल स्टडी करके आए हुए हैं। इनको यहाँ पर पता है कि हमने कौन कौन से सवाल पूछे हैं। और यहाँ पर कैमिनो ने जो मतलब बार बार जो लौट रही थी कि ऑब्जेक्शन बार बार कही जा रही थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी ज़्यादा तहकीकात की होंगी। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इस केस का टर्निंग पॉइंट था, और वो है यहाँ पर केट मॉस। ये जो एक ब्रिटिश मॉडल है और ये फॉर्मर जॉनी डेप की पार्टनर थी, आप उसको गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं। यहाँ पर एम्बर हर्ड ने ये एलिगेशन लगाई थी कि जॉनी डेप ने केट मॉस को यहाँ से स्टेयर से धक्का दिया था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई। ये यहाँ पर मेरा ख्याल से ना काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है एम्बर हर्ड को इन फ्यूचर। और अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, जो उसने ये वाली बात कही थी, एम्बर हर्ड के लॉयर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उनको तो पता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने क्या किया है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फनी चीज़ लगी, थोड़े ही दिन बाद केट मॉस को भी यहाँ पर बुला लिया, चलो जी तुम भी आ जाओ। और यहाँ पर उसने जब टेस्टिफाई किया, उसने इन सारी एलिगेशंस को डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं यहाँ पर गलती से खुद गिर गई थी, जॉनी डेप ने मुझे धक्का यहाँ पर नहीं दिया था। जिसका मतलब ये और झूठ यहाँ पर प्रूव हो गया जो कि एम्बर हर्ड कह रही थी। और ये एम्बर हर्ड का ना सबको पता है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर वो फाल्स क्लेम्स कर रही है, कितनी ज़्यादा वो यहाँ पर ऐसे बातें कर रही है जॉनी डेप के हवाले से। और यहाँ पर जॉनी डेप ने ये भी कहा है कि एक्वामैन का रोल मीरा का जो यहाँ पर कैरेक्टर प्ले करती है, मैंने दिलाया था, मैंने इसको ये वाला लोड दिलाया था एक्वामैन सीरीज़ में, जहाँ पर एम्बर हर्ड ने कह दिया भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने खुद ऑडिशन दिया था और वो मैं खुद आई थी। यहाँ पर हमें टीएमसी का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को पापाराजी का पता होगा, टोबी मैगवायर की आपने स्पाइडरमैन तो देखी होगी ना, वो भी उसमें यही काम करता था। यानी कि ये एक वेबसाइट है जो जहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ होती है ना, उनकी फ़ोटो को क्लिक्स करती है, कि आप फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं, पैसे कमाने की, यानी कि सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो। यहाँ पर इसका एक फॉर्मर एम्प्लॉय ये कहता है कि यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली यानी कि किसी और के थ्रू हमें ये कहा गया था कि एम्बर हर्ड कोर्ट केस से बाहर जा रही हैं, इसकी आप लोगों को यहाँ पर फ़ोटो क्लिक्स करनी है। और यहाँ पर जो है उसकी फ़ोटो क्लिक्स हम करते हैं, एम्बर हर्ड जानबूझ के अपना वो वाला साइड दिखाती है जहाँ पे उसको यहाँ पर इंजरी आई हुई थी। अच्छा, यहाँ पर इंजरी की भी एक अलग चीज़ है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो इंजरी है, मतलब एम्बर हर्ड खुद जानबूझकर अपना वो वाला चेहरा, वो वाली साइड आगे करती है जहाँ पर उसको इंजरी आई हुई थी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा ये वाली चीज़ की है। और यहाँ पर जब एम्बर हर्ड की लॉयर उसे टीएमसी के एम्प्लॉय से ये वाली चीज़ पूछती है कि तुम 15 मिनट के लिए यहाँ पर आए हुए थे ताकि आप लोगों को यहाँ पर, कि तुम यहाँ पर इसलिए आए थे कोर्ट में ताकि आप तुम्हें 15 मिनट के लिए फेम मिल जाए, और जो कि तुम्हें मिल भी गई। जिसके जवाब पर टीएमसी के एम्प्लॉय ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा बोल्ड रिप्लाई दिया कि मैं तुम्हारे मुतालिक भी तो ये कह सकता हूँ, तुम भी एम्बर हर्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हो, तुम भी तो ये सब कुछ फेम के लिए कर रही हो। जिससे कोर्ट काफ़ी ज़्यादा हंस गया था और काफ़ी ज़्यादा ये बोल्ड स्टेटमेंट था। और इसी स्टेटमेंट से यहाँ पर पता लग रहा है कि कौन कितना सच है और कौन कितना झूठ है। यहाँ पर
बताने की आगे और कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर जो एम्बर हर्ड के हमें फ़ोटोज़ जितनी भी देखने को मिली है, चाहे वो उसकी जितनी भी बॉडी पे इंजरीज हो, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ने ये वाली चीज़ भी क्लेम कर दी कि ये सारी की सारी तस्वीरें यहाँ पर एक फ़ोटो यानी कि के थ्रू एडिट हुई हैं। इन सब को यहाँ पर एडिट किया गया है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ खुलकर आ जाती है। उनके हिसाब के मुताबिक ये सारी की सारी तस्वीरें यहाँ पर फेक हैं, इनको यहाँ पर एडिट किया हुआ है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, यानी कि आज 27 मई को जज अपना वर्डिक्ट सुनाएंगे, यानी कि फैसला सुनाएंगे कि किसके हक में ये फैसला जाता है। आई होप जॉनी डेप के हक में ये वाला फैसला जाए। #जस्टिस फॉर जॉनी डेप, क्योंकि देखिए ये हम सबको पता है इट्स अबाउट रेपुटेशन। जॉनी डेप को कितनी ज़्यादा उसकी यहाँ पर, जैसा कि बोला, जॉनी डेप की कोई एक ऐसी मूवीज़ भी नहीं आई जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर सकें। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और फैंटास्टिक बीस्ट के अलावा उनकी ऐसी कोई मूवीज़ नहीं भी है, उनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मगर इस कोर्ट केस के बाद जॉनी डेप को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया में फॉलो करते होंगे या सोशल मीडिया में हैं, आप लोगों को पता होगा कि लोग किसके साथ हैं और लोग किसके साथ नहीं हैं।